भारत में भी इसका खतरा मंडराने लगा है। इंटरपोल इसको लेकर अलर्ट जारी कर चुका है। साथ ही WHO ने भी भारत को सचेत रहने की एडवाइजरी दी है। अगर वक्त रहते इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो भारत जैसे बड़े मार्केट में इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। भारत में कोरोना की नकली वैक्सीन मिलने के बाद केंद्र ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। अब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर वैक्सीनेशन का सिस्टम इतना मजबूत होने के बावजूद खामियां कहां रह गईं? आखिर कैसे वैक्सीनेशन अभियान में नकली वैक्सीन की एंट्री हो गई? सरकार इसे गंभीरता से ले रही है, लेकिन इसके साथ ही सरकार इसे ज्यादा तूल नहीं देना चाहती, क्योंकि डर है कि तूल देने पर वैक्सीनेशन अभियान में किसी तरह की रुकावट न आ जाए। हमारे मैकेनिज्म्स, हालांकि हर जगह CCTV कैमरास लगे हुए हैं, प्रॉपरली डोजेस रिसीव होते हैं, परंतु फिर भी हमें कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए कि जहां पे हमारा रियल वैक्सीन जो है वो फेक वैक्सीन से रिप्लेस हो, परंतु किसी भी वैक्सीन के साथ हो सकता है। तो ये जो है हमारे सिस्टम्स एंड चेक्स हमारे बहुत रेगुलर होने चाहिए, और साथ में मैं ये भी कहूँगी कि हमारा वैक्सीन रेगुलरली क्वालिटी कंट्रोल के लिए जाना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल का चेकअप, जैसे हमारी मेडिसिन जाती हैं तो टाइम टू टाइम हमारी वैक्सीन की डोजेस भी जानी चाहिए। नकली और असली वैक्सीन की पहचान के लिए कुछ चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। जानकारों के मुताबिक अगर किसी कैंप में वैक्सीनेशन के लिए आप जा रहे हैं तो ये पता कर सकते हैं कि वो कैंप सरकार या फिर अस्पताल के लिए लगाया गया है। अस्पताल से पता किया जा सकता है कि वो कैंप सही है या नहीं। शीशियाँ होती है, लेवल तो लोग छाप लेते हैं, शीशियाँ होती हैं वो लोग फेंकते हैं, वहाँ से उठा लेते हैं, तो और ऊपर का कवर जो है वो लगाया जा सकता है। तो इसलिए फेक वैक्सीन बनाना आसान था, तो कुछ लोगों ने इसका बहुत ही ख़राब दुरुपयोग किया है। पैंडेमिक में इस तरह की चीज़ होनी नहीं चाहिए, इसमें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जानकारों के मुताबिक दुनिया भर में फर्जी कोरोना वैक्सीन का मार्केट $150 मिलियन है। सबसे ज्यादा नकली वैक्सीन का शिकार अमेरिका रहा है। ये टीके चाइना से आते हैं और दुनिया भर में फैल जाते हैं। कोरोना काल में जालसाजों ने अपना एक बड़ा बाजार बना रखा है। यही वजह है कि नकली वैक्सीन को लेकर भी कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। जैसे USA में 1200 ऐसे एडवर्टाइजमेंट और वेबसाइट्स पाए गए थे जहां ऑनलाइन सेल नकली कोविड वैक्सीन का हो रहा था। हिंदुस्तान में भी 3-4 ऐसे आए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन आने के बाद अवेयरनेस हो गया ये ठीक नहीं। भारत में सबसे पहले मुंबई में जुलाई के महीने में 2503 फर्जी वैक्सीन सीज की गई थी। इन शीशियों में सिर्फ नमक का पानी था, जिसे कोरोना वैक्सीन कहकर लोगों को दिया जा रहा था। इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक ये वैक्सीन 2000 लोगों को दी गई थी। इस मामले में कुछ डॉक्टर और अस्पताल भी शामिल पाए गए थे। ये गिरोह बड़ी सोसाइटी में कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन देते थे। इसी तरह कोलकाता में 500 लोगों को फर्जी वैक्सीन दी गई थी। ये वैक्सीन ट्रांसजेंडर और दिव्यांग लोगों को दी गई थी। WHO के मुताबिक भारत और युगांडा में नकली कोरोना वैक्सीन फैलने का सबसे ज्यादा खतरा है। खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत में काफी मात्रा में पहले से ही नकली दवाएं बेची जाती रही हैं। नकली दवाओं का पता लगाने वाली एक कंपनी कोरोना वैक्सीन पर भी काम कर रही है। कंपनी के मुताबिक सरकार को टास्क फोर्स बनाकर इसकी ट्रैकिंग करनी चाहिए, वरना आने वाले दिनों में इसके चिंताजनक परिणाम हो सकते हैं। हाल ही में यूनिसेफ ने एक ग्लोबल ट्रस्ट रिपोजिटरी बनाया है। इसके तहत असली कोरोना वैक्सीन की यूनिक सीरियल नंबर के जरिए ट्रैकिंग की जाती है। इससे नकली वैक्सीन को पहचानने और उसे अलग करने में मदद मिलती है। ये तकनीक 92 गरीब देशों को मुफ्त दी गई है। हालांकि भारत को इसमें शामिल नहीं किया गया है। नकली वैक्सीन के कारोबार में अपराधियों के संगठित गैंग शामिल होते हैं। ये बहुत कम पैसे में नकली वैक्सीन बना लेते हैं और उसे महंगी कीमत पर बाजार में बेचते हैं। ऐसी प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ लोग जो है भीड़ से बचने के लिए या थोड़ी सी प्रॉब्लम के लिए जो है कहीं और जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम जो है हो सकती है। तो लोगों को चाहिए कि सिर्फ गवर्नमेंट अथराइज सेंटर्स पे जाए। वहाँ अगर वो जाते हैं गवर्नमेंट अथराइज सेंटर में तो इसकी संभावना नहीं रहेगी। पेशे से वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर मांग की है कि केंद्र सरकार फर्जी कोरोना वैक्सीन पर नजर बनाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करे, क्योंकि ये मामला करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य अधिकारों से जुड़ा है।
हालांकि कोरोना काल में इस वक्त देश में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे इस अभियान को पलीता लगाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो लोगों की जान दांव पर लगाकर मुनाफा कमाने की होड़ कर रहे हैं, और यही वजह है ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार अब अपनी कमर कस चुकी है।